गहलोत कैबिनेट की आज शाम 4:30 बजे सीएम आवास पर बैठक होगी। बैठक में कोरोना से जुड़े राहत कार्यों, अन्य अहम कामों को लेकर सीएम से लेकर मंत्रियों और साथ ही सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के एक दिन का वेतन काटने का निर्णय भी हो सकता है। वहीं आरसीए को क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए जमीन देने को लेकर भी यहां विचार हो सकता है। बैठक में कोरोना के समय खराब माली हालत से जूझ रहे पर्यटन उद्योग के लिए कस्टमाइज पैकेज पर विचार संभव है। इसके साथ ही पर्यटन नीति को लेकर भी विचार यहां पर किया जा सकता है। तो काफी अहम ये कैबिनेट की बैठक, क्योंकि कई सारे मुद्दे हैं, कई सारी जो चीजें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। अनलॉक 4 सहित और भी कई मुद्दों पर लेकर चर्चा हो सकती है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी पिंटू सिंह नरूका हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। पिंटू, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? काफी अहम ये बैठक रहने वाली है, कई सारे मुद्दों पर चर्चा। देखिए मनीषा, इस पूरे सियासी घटनाक्रम के बाद आज ये पहली कैबिनेट की बैठक होगी। शाम 4:30 बजे सीएमआर में प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक होगी और ये काफी अहम इसलिए मानी जा रही है कि जो जिस प्रकार की स्थितियां अभी बनी हुई है प्रदेश में, क्योंकि कोरोना के चलते जिस प्रकार से पूरी तरह से अर्थव्यवस्था चौपट हुई है, तो माना जा रहा है कि अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कुछ कड़े फैसले आज इस कैबिनेट की बैठक में लिए जा सकते हैं। खासतौर पर पर्यटन और उद्योग को लेकर जिस प्रकार से पर्यटन पूरी तरह से चौपट हुआ प्रदेश में, क्योंकि प्रदेश में पर्यटन कहीं ना कहीं बड़ा सेक्टर था जिसके माध्यम से लोगों को रोजगार दिया जाता था, एक बड़ा राजस्व पर्यटन के माध्यम से आता था, लेकिन वो पूरी तरह से कोरोना और लॉकडाउन के चलते चौपट हो गया, क्योंकि जो विदेशी पर्यटक है वो नहीं आते हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो नई पर्यटन नीति है उस पर भी मुहर लग सकती है और पर्यटन को किस प्रकार से मजबूत किया जाए। पर्यटन के क्षेत्र में जिस प्रकार से लोगों के रोजगार छिन गए हैं, जो बड़ी तादाद में लोग पर्यटन से जुड़े हुए हैं, उसको लेकर भी आज यहाँ पर कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। और खासतौर पर उद्योगों को किस प्रकार से गति दी जाए, क्योंकि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट है, उद्योग धंधे पूरी तरह से कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं, लेकिन फिर से पटरी पे लाने के लिए यहाँ पर आज उद्योगों को लेकर भी जो तमाम प्रतिनिधि हैं उद्योगों से जुड़े हुए, उनके सुझाव लिए गए थे। उनके सुझावों पर भी आज यहाँ पर विचार हो सकता है कि किस प्रकार से उद्योगों को पटरी पे लाया जाए, उनको गति दी जाए, किस प्रकार से लोगों को सौगात दी जाए। उनके जो सुझाव आए थे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले तमाम जो उद्योगों के प्रतिनिधि थे उनसे सुझाव लिए थे, तो उन तमाम सुझावों पर भी आज कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी। हो सकता है कि कोई बड़ी राहत दी जाए उद्योगों से जुड़े हुए लोगों को, और पर्यटन के क्षेत्र के जो लोग जुड़े हुए हैं उनको राहत दी जाए। साथ ही जो सेवा नियम है उनको उनमें भी संशोधन हो सकते हैं, उसको लेकर भी यहाँ पर फैसला किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो आज कैबिनेट की बैठक होगी काफी अहम होगी। तमाम मंत्रियों को इसकी सूचना दी है। सभी कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो आज शाम 4:30 बजे सीएमआर पहुंचेंगे और कैबिनेट की बैठक होगी। अब जो पूरा फोकस है मनीषा, क्योंकि पिछले 1 महीने से लगातार सियासी घटनाक्रम चला, उस दौरान भी कैबिनेट की बैठक हुई, लेकिन वो कुछ खास नहीं रही, क्योंकि वो जो मौजूदा सियासी हालात थे उनको लेकर रही है। खासतौर पर जो विधानसभा सत्र को बुलाने को लेकर बार बार 3 बार कैबिनेट की बैठक बुलाई गई, लेकिन आज की जो कैबिनेट की बैठक है वो राजस्थान के लिए काफी अहम है। राजस्थान के विकास को लेकर, राजस्थान की जो स्थितियां हैं उनको लेकर, क्योंकि गहलोत सरकार लगातार तमाम जो चीजें हैं उनको एक बार फिर से मजबूत करने के लिए जुटे हुए हैं, क्योंकि जो पिछले 6 महीने का जो गेप रहा, ये 6 महीने में जो कोरोना लॉकडाउन के चलते काफी कुछ काम प्रभावित रहे, विकास के काम प्रभावित रहे, और भी कुछ काम पेंडिंग चल रहे थे। सरकार की जो योजनाओं से जुड़े हुए जो कोई महत्वपूर्ण चीजें थी वो पेंडिंग चल रही थी, तो आज उनका निस्तारण कैबिनेट की बैठक में हो सकता है। और खासतौर पर जो 2 बड़े मुद्दे रहेंगे मनीषा कैबिनेट की बैठक में, वो मानकर चला जा रहा है कि एक तो पर्यटन से जुड़ा और उद्योगों से जुड़ा हुआ, ये 2 बड़े मुद्दे आज कैबिनेट की बैठक में रहेंगे। और हो सकता है कि दोनों चीजों से लेकर, दोनों पर्यटन और उद्योग सेक्टर को लेकर कुछ सौगात यहाँ पर मिल सकती है, कुछ राहत यहाँ पर दी जा सकती है, क्योंकि जो नई पर्यटन नीति लाई जाएगी उस पर यहाँ पर कैबिनेट में चर्चा होगी और उस पर मुहर लग सकती है, क्योंकि पर्यटन एक बड़ा क्षेत्र है। पर्यटन के माध्यम से बड़ी तादाद में राजस्थान के लोगों को रोजगार मिलता है, सरकार को राजस्व होता है, लेकिन वो पूरी तरह से चौपट हो गया, क्योंकि बड़ी तादाद में विदेश से यहाँ पर पर्यटक आते थे, लेकिन अब वो नहीं आ रहे हैं। तो एक नई नीति बनेगी कि बिना विदेशी पर्यटकों के भी किस प्रकार से यहाँ पर पर्यटन क्षेत्र को मजबूत किया जाए और उद्योगों को किस प्रकार से पटरी पर लाया जाए। उनके जो सुझाव थे उनको प्रमुखता से सुना गया है। अब कैबिनेट में चर्चा होगी कि किस प्रकार से उनको राहत दिए जाए, ताकि उद्योग पटरी पे आए, और उद्योग पटरी पे आएंगे तो अर्थव्यवस्था पटरी पे आएगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, सरकार की स्थिति सुदृढ़ होगी। तो कहीं ना कहीं आज की कैबिनेट की बैठक काफी अहम है और देखना यह है कि किस प्रकार के यहाँ पर सौगातें मिलती है, किस प्रकार की चर्चाएं होती है। लेकिन फिलहाल इसका एजेंडा कुछ तय नहीं हुआ है, लेकिन मानकर ये चला जा रहा है कि खासतौर पर पर्यटन और उद्योगों से जुड़ी हुई चीजों को लेकर यहाँ पर चर्चा होगी और सेवा नियम संशोधनों को लेकर भी यहाँ पर कुछ कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। और खासतौर पर आज बात की
की जाए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की व्यस्तता की, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज शाम तक लगातार सुबह से ही मैराथन बैठकों में बिजी रहेंगे, क्योंकि अभी 11 बजे वो उदयपुर के एमडी अस्पताल के सुपर स्पेशलिटी विंग का लोकार्पण भी करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं हर्षवर्धन, उनके साथ जुड़ेंगे। उसके बाद में सोनिया गांधी की आज वीसी है, उससे भी वो जुड़ेंगे, और उसके बाद कैबिनेट की बैठक। तो कह सकते हैं कि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरी तरह से मैराथन बैठकों में बिजी रहेंगे, और कहीं ना कहीं जो कैबिनेट की बैठक है ये काफी अहम है। जी पिंटू, गौरतलब है कि अनलॉक 4 को लेकर भी इस बैठक में जो है चर्चा संभव है। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये पहले से ही कहना था कि आंकड़ा कितना बढ़ेगा इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। एक चीज सुनिश्चित कर सकते हैं, मौतें जो है वो नगण्य की जाए, बिल्कुल कम हो, और उसी को लेकर प्रयासरत भी लगातार सरकार है। रिकवरी रेट भी जो अगर उसकी बात करें तो 80% से अधिक प्रदेश की चल रही है। क्या कुछ जानकारी? देखिए मनीषा, जिस प्रकार से कोरोना लॉकडाउन के बाद में लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सबसे पहले इस प्रकार की पहल की थी कि लोगों को रियायत दी जाए, अनलॉक किए जाए चीजों को ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि कोरोना की वैक्सीन अभी कहीं आई नहीं है, और ऐसे में स्थिति में सब चीजों को बंद रखा, लंबे समय तक बंद नहीं रखा जा सकता। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि अभी इसका कोई अंदाजा नहीं है कि बीमारी कब तक चलेगी, कब इस पर रोक लगेगी, कब वैक्सीन आएगी। ऐसी स्थितियों में हम सब चीजों को रोक नहीं सकते हैं, तो कहीं ना कहीं सब चीजों को धीरे धीरे खोला जाएगा, और कुछ चीजें जो अभी भी अनलॉक के दायरे में आ रही है उनको लेकर भी आज चर्चा होगी कि किस प्रकार से, चाहे वो बड़े मंदिरों के फैसले की बात हो, चाहे वो जो स्कूल कॉलेजेस हैं, इन सब चीजों को लेकर यहाँ पर आज कुछ रियायत को लेकर चर्चा होगी कि अब किस प्रकार से अनलॉक किया जाए। क्योंकि जो शादी विवाह है इनको लेकर भी हो सकता है कि चर्चा हो कि अब थोड़ी रियायत दी जाए, छूट दी जाए, क्योंकि एक बड़ा तबका है जो इन सब चीजों से जुड़ा हुआ है। क्योंकि काफी कुछ ऐसे चीजें हैं जो अभी अनलॉक के दायरे में आ रही है, और वो एक बड़े व्यवसाय को कहीं ना कहीं व्यवसाय उनसे जुड़ा हुआ है। जैसे अब स्कूल कॉलेज की हम बात करें, चाहे वो शादी विवाह की बात करें, इससे काफी कुछ लोगों का जो बिजनेस जुड़ा हुआ था वो पूरी तरह से चौपट हुआ। तो लंबे समय से मांग है कि ये जो टेंट एसोसिएशन है, जो तमाम जो लोग हैं दूसरे, वो ये मांग कर रहे हैं कि अब शादी विवाह में भी छूट दी जाए, लोगों की संख्या बढ़ाई जाए, गार्डन में विवाह करने की छूट दी जाए, ताकि उनका भी जो काम धंधा चले। इन सब चीजों पर चर्चा की जाएगी उन लोग को लेकर कि अब क्या रियायत दी जा सकती है लोगों को, ताकि लोगों के काम धंधे भी शुरू हो। हालांकि क्योंकि पहले से दी जाए, पिछले 2-3 महीने से देखा जाए तो लगातार जो छूट का दायरा है वो बढ़ रहा है, लेकिन कुछ चीजें हैं प्रमुखता से, चाहे वो स्कूल कॉलेज हो, चाहे धार्मिक स्थल हो, और ये जो शादी विवाह से जुड़े हुए जो गार्डन है, इनको अभी फिलहाल परमिशन नहीं है, तो इनको लेकर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल पिंटू, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी आपने साझा की। तो बहुत ही अहम बैठक आज होने वाली है, कई सारे मुद्दों पर उस बैठक में चर्चा होगी। साथ ही अनलॉक 4 को लेकर भी चर्चा संभावित है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का जो कहर है वो बढ़ता जा रहा है। हालांकि प्रदेश में राहत की बात है, रिकवरी रेट अच्छी है, और इसी को लेकर आज अहम बैठक होने वाली है कैबिनेट की।